इस स्कूल में हर कोई जादू कर सकता है, लेकिन असली लेवल क्या है ये तो प्रोफेशनल टीचर्स ही तय करेंगे। सबसे पहले एक लड़का आता है, बस हल्का सा कॉन्फिडेंट मूव करता है और सामने रखी मोमबत्ती को दूर से ही जला देता है, लेकिन टीचर के लिए ये बस बेसिक लेवल था, कुछ खास नहीं। दूसरा लड़का आता है और हालत उससे भी खराब, चिंगारियां तो इतनी उड़ती हैं कि प्रिंसिपल तक भौहें सिकोड़ लेते हैं, फिर भी जैसे तैसे उसे पासिंग कार्ड थमा दिया जाता है। इसके बाद जो भी आता है सबका परफॉर्मेंस एक जैसा ही फीका रहता है, कोई भी टीचर्स की नजर में खास नहीं ठहरता। आखिरकार बारी आती है नेहा की। वो बस अपनी छोटी उंगली उठाती है, जैसे पानी को हल्के से छू रही हो, और एक पतली सी आग की लाइन बनाकर सामने रखी बाती को सटीक जला देती है। फायर डिपार्टमेंट के टीचर की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि ये दिखने में सिंपल जरूर है, लेकिन इसके पीछे जबरदस्त कंट्रोल चाहिए होता है। अभी एक टैलेंट मिला ही था कि अगला सीन थोड़ा अजीब हो जाता है। एक मोटा सा लड़का आता है, एक हाथ से सर्कल बनाता है, लेकिन आग की जगह सिर्फ धुआं निकलता है। घबराकर वो दोनों हाथों से कोशिश करता है और अचानक इतना धुआं निकलता है जैसे किसी ने आंसू गैस छोड़ दी हो। टीचर्स खांसने लगते हैं और उसे तुरंत नीचे भेज दिया जाता है। अगला आता है राहुल, और वो भी कम अजीब नहीं। बाकी सब फ्लाइट वाले स्टूडेंट्स हवा में 1 मीटर तक उड़ सकते हैं, लेकिन ये जहां भी जाता है अपने साथ ईंटों का बैग लेकर चलता है। टीचर उसे जल्दी से डेमो देने को कहते हैं। वो मजबूरी में बैग खोलता है और तब पता चलता है कि उसकी ताकत ही अजीब है। वो तभी उड़ सकता है जब खुद को पूरी तरह छोड़ दे। अब बारी आती है अमन की। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर आता है। उसे पूरा यकीन है कि उसकी शेप शिफ्टिंग पावर सबको हिला देगी, लेकिन टीचर को उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि ये देखना है कि वो बिल्ली के रूप को कितनी देर तक स्टेबल रख सकता है। ये सुनते ही वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। फिर भी वो ध्यान लगाता है, अपने दिमाग में एक छोटी सी बिल्ली की इमेज बनाता है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मूंछें उगने लगती हैं, आंखों का रंग बदल जाता है और अगले ही पल वो एक फुर्तीली बिल्ली में बदल जाता है। वो खुद भी खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी सिर्फ 2 सेकंड ही टिकती है। अचानक उस बिल्ली के पंख निकल आते हैं और देखते ही देखते वो एक विशाल डरावने जीव में बदल जाती है, जो कंट्रोल से बाहर होकर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर प्रिंसिपल बस गहरी सांस लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इस साल अजीब टैलेंट्स कुछ ज्यादा ही आ गए हैं। उधर अमन अभी भी एक्साइटेड है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। असल में जिन नए स्टूडेंट्स को डिफेक्टिव माना जाता है उन्हें एक बेकार घोषित करने वाला कार्ड दिया जाता है और सीधे अंडरग्राउंड क्लासरूम में भेज दिया जाता है। वहां तब तक रखा जाता है जब तक उनकी जादुई शक्तियां पूरी तरह खत्म न हो जाएं, और फिर उन्हें वापस इंसानी दुनिया में भेज दिया जाता है। ये सब सुनकर अमन पूरी तरह सन्न रह जाता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले किसी ने उसे बताया ही नहीं था कि इस जादू की दुनिया में एक फेल स्टूडेंट्स वाला सेक्शन भी होता है।